दोस्तों, दुनिया एक सुरक्षित जगह नहीं है, खासकर जब आप अर्थव्यवस्था, सैन्य ताकत और देश की आबादी को संभाल रहे हों। आसान शब्दों में समझा जाए तो राष्ट्रपति देश को चलाने का काम करता है। सबसे ऊंची पोजीशन पर बैठे ये लोग देश के सुप्रीम लीडर्स होते हैं, इसीलिए इनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी और प्रोटेक्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देश की पूरी डोर इन्हीं के हाथों में होने की वजह से इनकी जान की सुरक्षा 24 घंटे बिना रुके लगातार करनी पड़ती है। अमेरिका और रशिया जैसे देश में राष्ट्रपति को ज्यादा अधिकार होते हैं, वहीं इंडिया में राष्ट्रपति से ज्यादा प्रधानमंत्री को अधिकार और पावर होती है और यही देश का लीडर होता है। इसीलिए इंडिया में प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी राष्ट्रपति से भी ज्यादा सख्त होती है। चाहे जमीन पर हो या आसमान में, इन्हें प्रोटेक्ट करने वाली सिक्योरिटी अपनी जान पर खेलकर इनकी सुरक्षा करती है। तो आइए देखते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर देशों की राष्ट्रपति की सुरक्षा, जिनसे ये अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। नरेंद्र मोदी। दोस्तों, अब बात हो जाए हमारे देश इंडिया की, जिस देश की आबादी दुनिया के दूसरे नंबर पर हो, यानी करीब 140 करोड़ लोग यहाँ रहते हों और विश्व में चौथे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी हो। उस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, इनकी सुरक्षा के लिए SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। ये एक तरह के कमांडो होते हैं जो 1000 की तादाद में प्रधानमंत्री जी के साथ घेरा बनाकर चलते हैं और साथ में 2000 के करीब स्पेशल पुलिस खुफिया तौर पर इनकी सुरक्षा पर तैनात होती है। नरेंद्र मोदी जी कहीं जाते हैं तो ये पूरी फोर्स उनके साथ चलती है, जिसमें दर्जनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां रहती हैं, जैसे कि लैंड रोवर, मर्सिडीज और BMW। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इनकी सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स वगैरह भी कड़ी निगरानी करते हैं, जिससे कई किलोमीटर तक आराम से हर इंसान पर निगरानी की जा सकती है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए आप जानना चाहेंगे कि एक दिन का खर्चा कितना होता है। 1,62,00,000। जी हाँ, इस रिपोर्ट के अनुसार उनके एक दिन की सुरक्षा के लिए 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। जो बाइडेन। दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और इसी वजह से अमेरिका के प्रेसिडेंट की सुरक्षा भी सबसे बेहतर, सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत होती है। जो बाइडेन की सीक्रेट सर्विस हमेशा जमीन, आसमान और पानी में 24 घंटे और साल के 365 दिन उन्हें ट्रैक करती रहती है। US सीक्रेट सर्विस बेहद खुफिया तरीके से काम करती है। इनकी सिक्योरिटी अमेरिकी राष्ट्रपति को खास कोड नेम से बुलाती है और ये कोड हर घंटे बदलता रहता है। जो बाइडेन की सुरक्षा के लिए 10,000 से ज्यादा एलीट फोर्स के लोग तैनात रहते हैं। इनकी सर्विस बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करती है, जिसमें स्पेशल ड्रोन्स और सैटेलाइट से मीलों दूरी तक नजर रखी जाती है। बाइडेन कहीं भी जाते हैं, वो एरिया नो फ्लाई जोन में आ जाता है। वो किसी कोने में भी हों, वो अपनी लिमोजिन कार में ही सफर करते हैं। इनके काफिले में 2 बीस्ट कार होती हैं। बीस्ट सिर्फ एक कार नहीं बल्कि चलता फिरता बंकर है, जिस पर ना तो परमाणु हमले का असर होता है और ना ही केमिकल वीपन उसका कुछ बिगाड़ सकती है। इस कार में हर तरह के वीपन्स और स्पेशल मेडिकल किट होती है, जिसका इस्तेमाल कहीं पर भी कैसे भी किया जा सकता है। व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, अब मिलिए दुनिया के दूसरे सबसे शक्तिशाली देश के प्रेसिडेंट से, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस को दी गई है। ये रशिया की सबसे ताकतवर सीक्रेट एजेंसी सर्विस है, जिसमें करीब 50,000 ऑफिसर्स पुतिन की सिक्योरिटी में 24 घंटे तैनात रहते हैं। इनकी ये स्पेशल फोर्स इतनी खुफिया तरीके से काम करती है कि इसकी जानकारी रशिया ने आज तक किसी को नहीं बताई, पर जैसे ये काम करती है, इससे ये तो साफ है कि पुतिन को एक खरोंच भी नहीं आ सकती। हालांकि इनके ऊपर कई हमले भी हो चुके हैं, लेकिन सभी के सभी नाकामयाब रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी सिक्योरिटी जनता के भेष में छुपी रहती है और वहां से निगरानी रखती है। आपको शायद पता ना हो, पर पुतिन राष्ट्रपति बनने से पहले एक खुफिया जासूस के तौर पर काम करते थे। दोस्तों, अब जरा इस सिक्योरिटी को देखिए। ये पता है किस कार के पीछे दौड़ रहे हैं? तानाशाह की कार के पीछे। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग यून। इनकी उम्र 38 साल है और ये सेकंड सुप्रीम लीडर हैं नॉर्थ कोरिया के। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया के सबसे डेंजरस लीडर्स में आते हैं। इनकी सुरक्षा में तैनात हाईटेक सिक्योरिटी के लोगों की संख्या 90,000 होती है, जो उनको 24 घंटे ट्रैक करती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी सिक्योरिटी में लोग इतने ज्यादा क्यों होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इन पर और इनके पिता पर कई हमले किए जा चुके हैं, जिसके बाद से सिक्योरिटी 2 गुना बढ़ा दी जाती थी और यही वजह है कि उनकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हो गई। किम जोंग उन कहीं जाते हैं तो उनके सफर करने के रूट यानी रास्ते
रास्ते को आखिरी वक्त तक खुफिया रखा जाता है। हमेशा एक की जगह 3 अलग अलग रास्ते चुने जाते हैं और आखिरी मोमेंट पर तय किया जाता है कि 3 में से कौन से रूट को सिलेक्ट करना है। ऐसा करने से अगर किसी ने किम पर अटैक करने का प्लान बनाया है तो उन्हें कभी नहीं पता होगा कि असल में उनकी गाड़ी किस रास्ते से गुजरने वाली है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से कौन से लीडर की सुरक्षा देखकर सबसे ज़्यादा हैरानी हुई और आपकी क्या राय है इन सुरक्षा को लेकर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।